हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा है, कितने बड़े अभिषेक और आशीर्वाद की बात है कि इस प्रभात में हम प्रभु के छत्र छाया में हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम मिस्र से लेकर कनान देश तक इजरायली जनता की यात्रा के बारे मनन कर रहा है इन दिनों में। आइए हम अपना जीवन एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में रखें। इस दुनिया से स्वर्ग की ओर हमारी रास्ता हम लोग भी तय कर रहे हैं। हम तीर्थ यात्री हैं, हम उम्मीद के तीर्थ यात्री हैं। तो आइए इस पिलग्रिम लाइफ में हम लोग विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ें। जो भी हमारी सिचुएशन है उसमें हम ना फंस जाएं, पर स्वर्ग की ओर अग्रसर होते जाएं। जो भी तकलीफ है, जो भी पाप, जो भी परेशानी, जो भी संकट प्रभु से हमें अलग करता है, उससे हम बाहर आए और प्रभु की अगुवाई में हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहें। तो आइए आज के इस प्रभात में हम अपने सभी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखें। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये मेरे प्यारे यीशु नासरी, ये मेरे अब्बा जान, मैं उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। दुनिया के अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग प्रांतों से आपके साथ जुड़ने वाले, इस छत्रछाया प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, खास करके जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, गुर्दे के मरीज है, कैंसर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, रीढ़ की हड्डी के परेशानी से पीड़ित है, लकवा हो रखा है, कर्ज, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, बाहर जाने की रुकावट, नौकरी में या रोजगार में कोई आशीष नहीं या रोजगार ही नहीं है, ऐसे कई सारे परिस्थितियों से गुजरने वाले एक एक भाई बहन को, उनके डिप्रेशन को, उनके तनाव को, उनके तकलीफ को मैं आपके हाथों में अर्पित करता हूँ। अब्बा, आज इस वक्त इनके जीवन में आप हस्तक्षेप कर और इन्हें आशीर्वादों से भर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज एक बार फिर आपको उत्पत्ति के ग्रंथ में ले चलना चाहता हूँ। अध्याय 45 पद संख्या 5 से लेकर हमने यूसुफ के बारे कल मनन किया। यूसुफ पगला एक इंसान रहा बाइबल के अनुसार, जो मिस्र की ओर चला गया, वहाँ रहने लगे, और यूसुफ से लेकर अभी याकूब के तक या उनके संतति तक कैसे मिस्र पहुंचा और कैसे प्रभु ने वहां से उनको एक जनता के रूप में प्रभु ने बाहर निकाला, ये हम आज देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 45 का 5 मेरे लिए बहुत फेवरेट और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को दिखारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। जोसेफ की भाषा देखो, जब अपने आप को अपने भाइयों को रिवील करता है, जोसेफ ये नहीं कहता तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्यों बेचा है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्यों बुराई की। कोई शिकायत नहीं, उल्टा जो अपने आप को दिखाने वाले भाइयों के सामने यूसुफ कह रहा है कि अपने आप को दिखारो मत, क्योंकि तुम्हें मुझे इधर बेचा नहीं, तुमने नहीं, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। यही तो ईश्वर की योजना को पहचानने की बात है। कल भी मैं इनके बारे बता रहा था। प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम स्वर्ग की ओर इस तीर्थ यात्रा में हैं, तो ईश्वर की एक एक योजनाओं को हमें समझना चाहिए। मेरे साथ क्या बीत रहा है,
देरी क्यों चल रहा है, अत्याचार क्यों चल रहा है, या फिर रुकावटें क्यों आ रहा है, मेरे ब्लेसिंग में समय क्यों लगता है। जैसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होगा, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही रहा, शायद आपका भी हो सकता है, कि ईश्वर साथ होने के बावजूद भी, ईश्वर स्वयं अगुवाई करने के बावजूद भी मेरे साथ ये संकट क्यों, परेशानी क्यों, ये रुकावटें क्यों। ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल रहा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ईश्वर तो हमारे अगुवाई कर रहा है, ईश्वर साथ था यूसुफ के। कल भी हमने देखा जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2 में कि ईश्वर जोसेफ के साथ था, गॉड वाज विद जोसेफ। फिर ये क्या हो रहा है, ईश्वर तो साथ है, ईश्वर ही सब कुछ देखभाल कर रहा है, फिर भी मुझे दुख झेलना पड़ता है, संकट का सामना करना पड़ता है। ये हमारा फॉर्मेशन है प्यारे भाई बहनों, ट्रेनिंग पीरियड है, जाने ईश्वर की योजना को समझने का, जानने का वक्त है। अक्सर हम लोग इसके विरुद्ध बोल सकता है, यूसुफ भी बोल सकता था, मगर यूसुफ ने ईश्वर के एक एक ट्रेनिंग सेशन को समझ लिया। ईश्वर क्यों मुझे इधर लेके आया, मेरे भाइयों ने मुझे इधर बेचा नहीं, मेरे भाइयों ने नहीं, मेरे खुदा मुझे इधर लेकर आया। ये अक्ल यूसुफ को प्रभु ने प्रदान दिया, यूसुफ को प्रभु ने प्रदान दिया। ये इज़राइल का इतिहास को बदल दिया, आपके लाइफ को भी, आपके इतिहास को भी यही बुद्धि यानी यही सोच बदल देगा। क्योंकि मेरे भाई या बहन, मेरे परिवार के कोई नहीं, मेरा पापा नहीं, मेरी मम्मी नहीं, मेरे जीवन साथी नहीं, मेरे बर्बादी का कारण, ये आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर मुझे अपनी योजना के अनुसार तैयार कर रहा है, इससे भी बड़ा एक मिशन के लिए। ये सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, आपको खुशी महसूस करने के लिए। नहीं तो शिकायत देते रहेंगे आप, जिंदगी भर कंप्लेंट करते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, हमेशा बोलेगा कि मेरे भाई बहनों ने, मेरे माता पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, ये किया, जायदाद नहीं दिया, फिर ये नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाया नहीं, मतलब काम नहीं दिलाया, मेरा ज़िंदगी देखो बाकियों की तुलना में मैं बेकार हो गया, ये बोलता रहेगा आप। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आपको और मुझको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं, दूसरों को हमारे बर्बादी का कारण बताते रहते हैं, लेकिन यूसुफ हमको क्या सिखा रहे हैं? यूसुफ बता रहे हैं कि ईश्वर की योजना क्या है, ईश्वर क्यों हमें मिस्र लेकर चलता है, ईश्वर हमें क्यों कोई दुख मुसीबत को हमारे जीवन में होने देता है। कारण क्या है? इससे भी बड़ा कोई काम ईश्वर पूरा करना चाहता है। हालेलुया, उसको पहचानना पड़ेगा प्यारे भाई बहनों। वही हमें देखने को मिलता है। आगे मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 45 का 6 से लेकर। इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और भी 5 वर्ष शेष है, जिनमें ना हल जोता जाएगा और ना फसल काटी जा सकेगी। किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहें और बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। आगे प्रभु बोल रहे हैं 8वां वचन में, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। उसने मुझे फिरौन के पिता, उनके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया। जोसेफ उल्टा भी समझ सकता था, देखो तुम लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, देखो ईश्वर ने मेरा अभी देखो ये सब आशीष दिया, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड भी दिखा सकता था, लेकिन यूसुफ के एटीट्यूड देखो, विनम्रता के साथ वो कह रहा है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा, स्वयं भेजा है, ताकि तुम लोगों को और हम लोग सब इधर सुरक्षित रहें, ये अकाल से बच जाएं, प्राण बच जाएं। और उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, फिरौन के पिता इस देश के शासक और इस देश के अधिकारी बना दिया है।
देखो कितनी बड़ी बात है। आपको प्रभु के साथ उनकी योजना समझकर जब आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, ये वचन आज आपके लिए पूरा होगा। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर ने स्वयं मेरे साथ ऐसा किया है। आपके मिसफॉर्चून, आपके संकट की परेशानी का कारण आपके परिवार के सदस्य या फिर पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, भाई या बहन हो, माता या पिता हो, ये ना बोलने के वजह आपको बोलना पड़ेगा प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना है। हालेलुया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा प्यारे भाई बहनों, पूरे इज़राइल, याकूब और उनके सारे संतान मिस्र में आ रहा है। हालेलुया। ये देखो यूसुफ उधर सेटल हो रहा है। यूसुफ का अधिकार हो गया। एक शेपर्ड बॉय से इजिप्ट का यानी मिस्र का सबसे बड़ा दूसरा अधिकारी बनता फिरौन के बाद। और उसकी तैयारी मैंने कल कहा कैसे प्रभु कर रहा है। और इन सभी के बाद याकूब को लेकर आ रहा है। याकूब जब इज़राइल में आया, याकूब 130 वर्ष के थे। हम लोग देखते हैं कि ये सब कैसा होता है। ये याकूब का मिस्र में आने से पहले ये बात प्रभु ने उनसे कहा। अध्याय 46 में हम देखते हैं, जेनेसिस 46 वचन संख्या 2। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यही तो मैं आपको बोलते आया। एक राष्ट्र उत्पन्न करने के लिए इज़राइल को वहाँ पर मिस्र लेकर जा रहे ईश्वर। हालेलुया। उनका नुकसान के लिए नहीं। जब मिस्र जाना पड़ेगा, दुख संकट झेलना पड़ेगा आपके लिए, और आपको एक राष्ट्र के रूप में प्रभु निर्माण कर रहा है। यू आर बीइंग बिल्ट एज ए नेशन। एक संकट परेशानी कभी कभार होता है। मैं एक कहानी सुना एक बार एक फादर के मुंह से। एक कैटेकिस्ट लोग था एक पारिश में कैटेकिस्ट लोग था, और वो अंग्रेजी वगैरह नहीं जानता था। वहाँ पर एक डिनरी जो आप समझते होंगे कि 7-8 पल्ली होकर एक पल्ली इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता है, प्रमुख चर्च है, उसको हम डिनरी कहते हैं। वो डीन जो इंचार्ज फादर था, उसने सारे कैटेकिस्ट यानी साक्रिस्टियन जो भी आप समझ लेते हैं अपने इलाके में, वैसे ही समझ लीजिएगा, चर्च के कार्यभार संभालने वाले, उनको क्या हुआ, बोला कि 3 महीने के अंदर 7-8 जन थे, उनको बताया कि आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा कंपलसरी। जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसमें फेल होगा, आपको नौकरी से निकाला जाएगा। काफ़ी समय से ये लोग चर्च की सेवा करते आए। अचानक उस फादर ने बोला तो ये टेंशन में आए। तो आखिरी में 3 महीना पूरा हो गया, एग्ज़ाम में 1 रह गया, नहीं 2 रह गया, बाकी सब पार हो गया। इन्होंने फिर फादर से विनती की 1 महीना और दे। वो 1 महीने के बाद 1 रह गया, 1 पार हो गया। उनको नौकरी से निकाला गया, साक्रिस्टियन के काम से, बाबूजी के काम से। फिर क्या हुआ, ये कुछ दिन चर्च तो आ रहा था, चर्च के बाहर सड़क में इन्होंने एक छोटा सा झोपड़ी खोला, जिसमें छोटा सा एक दुकान उसने शुरू किया। उनका गुजारा चल रहा था, क्योंकि वो और कोई काम उसको मालूम नहीं था, और चर्च जाता था, उसके बाद दुकान खोलता था। कुछ दिन ऐसा चला। उसके बाद एक दिन इसने जाकर देखा उनका दुकान पूरा जल के राख हो रखा है। कुछ दिनों के बाद इस आदमी को किसी ने देखा ही नहीं, कोई खबर नहीं था। ये फादर का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया 2-3 जगह। आखिरी में एक चर्च पहुँच गया, वहाँ पर वो एक चर्च का निर्माण कर रहा था। अमेरिका जाना पड़ा, विदेश में जाके वो पैसा इकट्ठा करने के लिए जा रहा था NRI लोगों के पास। उनको पता चला काफ़ी एक अमीर बंदा है जो शॉपिंग मॉल चलाता है, इंडिया से हैं। तो वो जाके
उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया, उनके और दफ्तर में गया। जब ये फादर उधर बैठ रहा था, ये आदमी आया, इनका बॉस शॉपिंग मॉल का। फादर को देखते ही फादर खड़े हो गए, लेकिन फादर को देखते ही वो उनके पांव छुआ, बोला जय यीशु फादर। वो पुराना कैटेकिस्ट, पुराना जो सैक्रिस्टियन, अभी अमेरिका में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल का क्या बोलते हैं बॉस बन गया। फादर को इतना हैरानगी रहा कि ये कैसा हुआ। फिर फादर जी को उसने शांति से बिठाया और कहा, फादर मैं अपने कहानी बताता हूँ कि जब आपने मुझे नौकरी से निकाला, क्योंकि इंग्लिश मुझे मालूम नहीं था, फिर झोपड़ी में नहीं लगाया, उसको ईश्वर ने जलाया, तो मैं सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। आखिरी में मुझे विदेश आने का मौका मिला और यहाँ पर आके मैं बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में मुझे तरक्की हुआ। अभी इतने सालों के बीच में मैं अरबपति बन गया है। हालेलुया। अगर वो आप मुझे नहीं निकालता, अगर वो झोपड़ी ईश्वर नहीं जलाता, मैं यहाँ नहीं होता। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, एक महल बनाने के लिए एक झोपड़ी कभी कभार ईश्वर जला देता है। अगर इंग्लिश सीखे में वही रह जाता, उसी सैलरी में वही रह जाता, लेकिन प्रभु उस समय मुझे समझ नहीं आया। फादर ये आदमी बोल रहा है, उस समय मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत दुखी था, लेकिन आज मैं खुश हूँ, प्रभु की योजना को समझ पा रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, कभी कभार ना हम लोग अपने राख हुए झोपड़ी के लिए दुखी रहता है, लेकिन ईश्वर आपके लिए एक महल बनाना चाहता है, पर उसके लिए तैयार रहो। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की योजना को समझना, मेरे बोलने का मतलब यही है। ये महल और झोपड़ी सब छोड़ दीजिए, मगर याद रखिएगा, इज़राइल का प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बना दूंगा, तो जाने में, मिस्र जाने में ना डर, मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा। आई विल गो विथ यू टू इजिप्ट। ईश्वर याकूब से कह रहा है, और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। हम अध्याय 47 में देखते हैं कि याकूब और उनकी संतति मिस्र पहुंच जाते हैं, और 27वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश के गोशेन प्रांत में बस गए। उन्होंने वहां जमीन जायदाद प्राप्त कर ली। ओ वे फलते फूलते रहे और उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। हालेलुया। वो अभी मिस्र में परमानेंट रहने लगे, उनके जमीन जायदाद हो गए, और याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार याकूब कुल मिलाकर 147 वर्ष जीता रहा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 130 साल की उम्र में याकूब मिस्र में पहुंच रहा है, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हें वहां एक राष्ट्र बनाऊंगा। आपके तकलीफ, परेशानी, आपके जिंदगी के संकट प्रभु इसलिए करने दे रहे, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जान सकता हूं। प्यारे भाई बहनों, मैंने आपसे शेयर भी किया कुछ महीने पहले, 1998 में अक्टूबर महीने में मेरा बाइक का एक्सीडेंट में 5 दांत टूटा था। मेरे सामने के 5 दांत अभी भी नकली है। राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं अक्सर राजस्थान के लोगों से कहता हूं, आप लोगों के साथ मेरा खूनी रिश्ता है, क्योंकि मेरा खून राजस्थान के भूमि में गिरा है। बोलिए आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस एक्सीडेंट के बाद जब मैं इंदौर आया, मेरा भाई वहाँ रहता था ट्रीटमेंट के लिए। उस समय में जब मेरा कोई दांत नहीं था सामने, और चोटिल होके मैं पट्टी करके या फिर ऐसे संकट में था, पूरा मुंह पे बैंडेज था, ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे प्रीस्टहुड का पढ़ाई कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं रीजेंसी कर रहा था और 4 साल का पढ़ाई रह गया था। और इतना ही मेरे मन में सोचा है आगे
जाके शादी तक करना मुश्किल होगा, दांत है नहीं। कई सारे सोच मेरे मन में आए। और इस बीच में मेरी भाभी के साथ मिलकर मैं एक रिट्रीट के लिए गया। वहाँ पर ब्रदर थॉमस पॉल रिट्रीट दे रहा था। मैंने पिछले दिन ब्रदर थॉमस पॉल से बात की और उनको मैंने एक कहानी बताया। प्रिय भाई और बहनों, कहानी यही है, तीसरा दिन, आखिरी दिन मुझे एक आवाज सुनाई दी। प्रभु ने कहा, थॉमस मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा, प्रभु मैं एक वीक इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, आपके लिए मैं लायक नहीं हूं। लेकिन प्रभु ने मेरे को कहा, थॉमस तुम्हारे सारे कमजोरियों के साथ मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर मैंने कहा, यस लॉर्ड, द डील इज डन। प्यारे भाई और बहनों, अगर मेरा दांत नहीं टूटता शायद मैं आपके सामने यहां पर खड़ा नहीं होता। उस समय मुझे समझ नहीं आया। प्रभु ने मुझे बताया था, सेंट पॉल को मैंने घोड़े से गिराया, तेरे को मैंने मोटरसाइकिल से गिराया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूं। अगर उस समय मेरे को कोई बोलता तू प्रचारक बनेगा, तू माइक लेकर प्रचार करेगा और कई सारे प्रदेश में जाएगा, आउट ऑफ इंडिया जाएगा, प्रचार करके लोग तुम्हें पहचानेंगे, मैं कभी यकीन नहीं करता प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मैं किसी के सामने आना भी नहीं चाहता था। प्रचार करने के लिए डरता था, लोगों के सामने आने पर मैं घबरा जाता था। आप मुझे इस बातों को सुनते हुए शायद यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये तो सच्चाई है। और उसके बाद प्रभु ने धीरे धीरे मुझे हिम्मत दिया, पंजाब लेकर आया। वहाँ से आज तक का जो मेरी जीवन मेरे लिए ये स्थापित किया है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। चाहे दांत टूट गया, चाहे और कोई संकट आया, परेशानी आया, हर एक संकट, हर एक परेशानी मेरे लिए ट्रेनिंग रहा। प्यारे भाई बहनों, मेरे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मेरे को एक एक मील का पत्थर बना दिया। प्रभु ने मुझे उसके बाद ऑर्डिनेशन के तुरंत बाद दिल्ली भेज दिया, क्योंकि मैं पंजाब में अच्छा खासा जाने पहचाने होने लग गया था। यहाँ के पूरे डायसीजन फादर्स के टीम के साथ में चलता था। लेकिन अचानक मेरे को मतलब मेरा ट्रांसफर इधर होगा था पंजाब में, मेरे सुपीरियर मुझे लेने आया। अचानक मेरा प्रोविंशियल का फ़ोन आया, थॉमस तू पंजाब में नहीं जाना, उस घर में नहीं जाना, सीधे दिल्ली आ जाओ। मैं बहुत दुखी हो गया था उस दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में जाना है नए जगह पर। मैं वहाँ पर जा भी चुका था, देख चुका था, बस इंतज़ार कर रहा था। ऑर्डिनेशन से पहले मुझे मालूम था मेरे को कहाँ जाना है करके। पर अचानक एक रात को, मतलब प्रीवियस नाइट को, मेरे अधिकारी कह रहा है कि तू दिल्ली जा, वो भी डायसिस में, डायसिसन फादर्स के साथ रहना है। एकदम ऑर्डिनेशन के बाद मैं डायसिस में चला गया, दिल्ली डायसिस में 1 साल वहीं रहा। प्यारे भाई बहनों, मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था पंजाब मेरे लिए सही है। पंजाब में लोग मुझे जानने लगा था, पंजाबी सीख के पंजाब में प्रचार करना, पंजाब में प्रभु की सुसमाचार को घोषणा करना, मैं यही चाहता था। बोले हालेलुया। पर मुझे प्रभु ने दिल्ली लेकर गया। वहां पर मेरे को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई। मैं पारिश में रहा, मुझे हिंदी भी नहीं आ रहा था, पंजाबी मिक्स करके मैं बोलता था। शुरुआत में लोग हंसते थे। फिर धीरे धीरे प्रभु ने मुझे बुराड़ी जीवन ज्योति आश्रम से जोड़ा, करिश्माई प्रार्थनाओं के साथ मैं वहां जाने लगा और धीरे धीरे वहां पर प्रचार करने लगा और मैं वहां का मुख्य प्रचारक बन गया धीरे धीरे। हालेलुया। कम से कम 2-3 साल में वहां पर लगातार जाता रहा। प्यारे भाई बहनों, वो मेरे जीवन का नक्शा बदल दिया। अगर मैं पंजाब में रहता होता शायद हिंदी तक बोल नहीं पाता। वहां से मुझे प्रभु ने मेरा डायसिस लेकर गया और वहां से मेरा डायसिस में से फिर मेरे को अजमेर लेकर गया एक रिट्रीट सेंटर में, और वहां से उत्तर भारत के पूरे हिस्सा में प्रभु ने मेरे को लेकर गया। प्यारे भाई बहनों, अब मैं पंजाब में हूं। 18 साल के बाद मैं पंजाब वापस आया हूं।
प्रभु की बहुत बड़ी दया है, क्योंकि मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ ये सब इसलिए हुआ, मेरा दांत तो तोड़ा, मुझे कई सारे ऐसा लग रहा था मेरे जीवन में प्रभु कुछ सही नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, वो मेरे साथ दिया। अगर आज आप मेरे को सुन रहे हैं भारत के अलग अलग कोने से और दुनिया के अलग अलग जगह से सुन रहे हो, ये प्रभु की दया है प्यारे भाई बहनों, प्रभु की दया है, उसकी योजना है। इसलिए मैं आराम से मेरे लाइफ को यूसुफ के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, इजरायली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। उनके सिचुएशन क्या है, शेपर्ड बॉयज से लेकर जमीन जायदाद को अपनाने वाले एक अलग प्रकार के लोगों को प्रभु तैयार किया। बोले तो आज आपके जीवन को भी प्रभु ऐसा करने वाला है। आप अपने दुख में ना बैठो, आप निराश में ना बैठो, आपके जिंदगी में क्या हो रहा सोचकर चिंता ना करो प्यारे भाई बहनों। हमें हमारा प्रभु हमारा निर्माण कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जब याकूब का निधन हो जाते हैं, यूसुफ का मृत्यु से पहले यूसुफ क्या कह रहा है, इजरायली अपने भाइयों से कह रहा है कि जब तुम लोग इस देश को छोड़कर जो प्रोमिस लैंड जाओगे, कनान देश जाओगे, मेरे हड्डियों को जरूर लेकर जाना। अध्याय 50 का 25 में हम देखते हैं यूसुफ ने इजराइल के पुत्रों को ये शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल के फॉर्मेशन देखो, इजराइल का प्रभु ने इस प्रकार तैयारी की, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में क्या है बढ़ने दिया। कल हमने देखा था निर्गमन ग्रंथ से उनकी संख्या बहुत सारे बढ़ गई। यूसुफ को ना जानने वाले एक फिरौन के बारे, एक राजा के बारे हमने सुना, और मूसा के जन्म के बारे सुना। मूसा का भी ट्रेनिंग के बारे आपको मैंने बताया। ईश्वर साथ होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में संकट परेशानी है, फिर ईश्वर को इस चीजें मालूम है प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के अनजाने में ये नहीं हो रहा है। सब बोले हालेलुया। सो आपके जीवन में ईश्वर के साथ रहने के बावजूद भी संकट हो रहा है तो फिर चिंता ना कर, वो संभालेगा, वो एक एक बात को संभालेगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे साथ जुड़ने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहनों को इनकी ज़रूरतों को चरणों में समर्पित करता हूँ। जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, जो प्रभु जी जिनका लकवा हो रखा है, आंखों का तकलीफ, कान के तकलीफ, सर दर्द हो, माइग्रेन हेडेक हो, ब्रेन में क्लॉट हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, प्रभु समर्पित करता हूँ। प्रभु जी कान का जो प्रॉब्लम है या फिर दांतों का दर्द है, जुबान का तकलीफ है, प्रभु जी चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जीज है या कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, यीशु नासरी इसी वक्त यीशु तेरे अति महान योजना के अनुसार इनके जीवन के इस दशा को बदल के रखे। प्रभु जी आशीर्वादों से भर दे, चंगाई प्रदान कर, इतने दुख मुसीबत से, निराशे से इनका सबका उद्धार कीजिए। प्रभु जी जो हार्ट पेशेंट है, लिवर का प्रॉब्लम है, फेफड़े का तकलीफ है, गुर्दे के मरीज है, शुगर के मरीज है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में जो गांठ है, फिब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर उनके अति पवित्र योजना के अनुसार ये सब प्रभु जी इनके लिए भलाई में बदल दीजिए। प्रभु जी जैसे जेनेसिस उत्पत्ति का 50-20 में हमने देखा, आप लोगों ने मेरे लिए बुराई चाहा लेकिन मेरे खुदा ने वो सब मेरे लिए भलाई में बदल दिया। तेरे वचन की योग्यता से ये बीमारी, ये संकट इनके भलाई में बदल डालिए। प्रभु जी इनके जीवन में आशीष दीजिए। जिनके रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल बोन है या फिर टेल बोन है, चंगा कर दे प्रभु जी। बवासीर का प्रॉब्लम से, थायराइड के परेशानी से, अल्सर के परेशानी से चंगाई प्रदान कर। सारे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम दूर कर दे। अपेंडिसाइटिस, हेरेनिया और थायराइड का प्रॉब्लम दूर कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। टाइफाइड बुखार से चंगाई दे प्रभु जी।
और प्रभु जी किडनी स्टोन है, गोल ब्लैडर स्टोन है, चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पीलिया का मरीज, टीबी का मरीज चंगा कर दिया जाए। आमीन। जितने भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गठिया का परेशानी है, दूर किया जाए। हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द है चंगा कर दिया जाए। सियाटिका नर्व और वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। सारे न्यूरो प्रॉब्लम से ठीक हो जाए। एपिलेप्सी का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी आपके मानसिक रूप में और आत्मिक रूप में तनाव है, यीशु मसीह दूर कर दे। ऑटिज्म का परेशानी, डिप्रेशन की बीमारी आपको छोड़कर चले जाएं। आपके घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द आपके इस वक्त प्रभु चंगाई दे। हालेलुया हालेलुया। सर से लेके पांव तक एक एक बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाने का मैं आदेश देता हूँ। आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, प्रभु की योजनाओं को समझ पाएं, आपकी ज़िंदगी प्रभु के वचन के मुताबिक हो। यूसुफ को और याकूब को मिस्र ले जाने वाला ईश्वर, एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला ईश्वर, संकटों से जरूर उनको गुजरने पड़ा, लेकिन प्रभु ने उनका एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा था। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन सुनने वाला, प्रार्थना में भाग लेने वाले को ये सद्बुद्धि दे, ये सच्चाई को जानने की कृपा दे, ताकि उनके जीवन में जो बीत रहा है उनके नुकसान के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए है, असमय भविष्य के लिए है। ये जानने की कृपा इन सबको प्रदान कर दे अब्बा। मैं रोजगार के जो बिना बैठने वाला बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनका पासपोर्ट वीसा में ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग दे देता हूँ प्रभु जी। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दुकान की चाबियों में ब्लेसिंग आ जाए। सारा संकट दूर कर दे अब्बा, और इनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, कर्ज दूर करके इन्हें आशीर्वादों से भर दे। यीशु नासरी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप एक शब्द कर दीजिए, इनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमें लूकास 1:37 में पढ़ता है प्रभु जी, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी महिमा इस वक्त इन भाई बहनों के जीवन में प्रकट कर प्रभु जी। मैं फौज के लोगों को, पुलिस पर्सनल को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूँ। सारे एग्जाम देने वाले बच्चों को बरकत दे और स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। जिनके गर्भावस्था है, महिलाओं को प्रार्थना में प्रभु याद करता हूँ, उनको और उनके बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, हर बीमारी से इनकी रक्षा करते रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जितने लोगों का प्रभु जी घर बनाने का है, आर्थिक समस्याएं हैं, लोन वापस करना है, इन सभी में इनको आशीर्वाद दे प्रभु जी। जिनके स्कैनिंग रिपोर्ट में, जिनके मेडिकल रिपोर्ट्स में, जिनके बाहर जाने के फाइल्स में आपका ब्लेसिंग आ जाए। जो कोई भी नाम लिख कर प्रार्थना कर रहा है प्रभु, तुम लोगों ने नहीं बल्कि ईश्वर ने स्वयं मुझे इधर भेजा है। जो सबका ये वचन इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। भाई बहनों से, माता पिता से दुखी रहने के बजाय तेरी योजनाओं को समझकर उसका अनुसरण करने का, उसके अनुसार ईश्वर को धन्यवाद देने की कृपा इन सभी भाई बहनों को आज प्रदान कर। स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्रा करने वाला हम सबों को इजरायली जनता उनके जिंदगी से सिखाएं, ताकि हम लोग बुड़बुड़ाते हुए, ईश्वर के विरुद्ध ना बोलते हुए प्रभु के विरुद्ध पाप ना करें, और प्रभु के स्वर्ग राज्य जाने के लिए हर वक्त तैयार रहें। ईश्वर की योजनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हम तैयार रहे। प्यारे भाई बहनों, संपूर्ण कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर मैं इस वक्त आज आपको पुरोहिताई का ब्लेसिंग देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आशीर्वाद का दिन है। आज कलीसिया संत मरिया मैक्सिमिलियन कोल्बे महान संत का पर्व भी मना रहे हैं। मेरे लिए बहुत खास है ये संत, जिन्होंने नासी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक भाग के कैदी के बदले अपने जान कुर्बान दिया है। कितना महान फ्रांसिस्कन कन्वेंचुअल प्रीस्ट रहा है पोलैंड से, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी एक भाई के जिंदगी के लिए दे दिया, क्योंकि उसके बदले 10 लोगों को मारने जा रहा था। उसको एक उसमें से एक बहुत रोने लगा, और रोने वाले व्यक्ति के लिए पुरोहित ने कहा, मैक्सिमिलियन ने कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगस्त महीने का 14 दिन बिना भोजन से वो रहें,
लास्ट में पॉइजन इंजेक्ट करके मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे का उन्होंने हत्या की। वो शहीद बना है, बहुत बड़ा संत है, आज आपको और मेरे को प्रेरणादायी है। और सच्चे आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण कीजिए। संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे भी आपके लिए आज प्रार्थना करें, उनके मध्यस्थता आपको प्राप्त हो जाए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहें, आपको ऐसा सामर्थ्य और बरकत मिले जैसे जोसेफ को मिला, मरियन मैक्सिमिलियन कोल्बे को मिला। और प्रार्थना में बड़े रहिए, वचन को सीख लीजिएगा, सुन लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करते हुए आपको मैं ब्लेस करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।